नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल, मुस्तकबिल के हवाले से, आने वाले अहम फैसलों के हवाले से आपके साथ बात होगी। मौजूदा हुकूमत इंतहाई मुश्किल और कठिन फैसले करते चली जा रही है और इस बात का कभी इम्कान है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। हुकूमती ज़राए से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई और इस मुलाकातों में मुख्तलिफ वज़रा का ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही है। हुकूमती वज़रा ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो मुश्किल फ़ैसले उन्होंने लिए हैं वो इसलिए नहीं लिए कि 3 या 4 महीने के बाद इलेक्शन में जाएंगे। उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2023 अगस्त में ही आम इंतख़ाबात होंगे। कुछ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि हुकूमत ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहदा किया है वो ये है कि मुश्किल और कठिन फैसले किए जाएंगे, मुल्क को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए हुकूमत को वक्त दरकार होगा। ये ना हो कि हुकूमत मुश्किल फैसले कर ले और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कह दिया जाए, जिसकी वजह से इस हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किलात बन जाए। तो ये कहा जा रहा है कि गारंटी हुकूमत को दी गई है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे और इंतखाबात के बाद भी ये कोशिश की जाएगी कि मौजूदा सेटअप जो है वो बरकरार रहे ताकि पॉलिसियों का तसलसल आगे बढ़ता रहे। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में जो बड़ा इजाफा किया है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि साबका हुकूमत की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की वजह से मौजूदा हुकूमत पर बोझ पड़ा है। ये तो मुआशी जो माहिरीन है वो इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगर इमरान खान की हुकूमत इस वक्त होती तो उसको भी मुश्किल फैसले यकीनी तौर पर इसी तरह लेने पड़ते, क्योंकि इमरान खान भी मुल्क के साथ वफादार है, उनको भी मुल्क की हमदर्दी, मुल्क के साथ उनकी भी हमदर्दियाँ हैं और वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे। और जिस तरह की मुआशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं उसका तकाजा भी ये है कि अहम फैसले लिए जाए ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाए। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या स्टेप्स उठाती है। पेट्रोलियम के हवाले से जो सब्सिडी दी गई थी वो अब बराबर हो चुकी है। अब हुकूमत आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद अपना इनकम बढ़ाने के लिए इक़दाम करती है या इसको मौजूदा सूरत हाल पर बरकरार रखती है। दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि वे आलमी सतह पर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है, जिसका अब असर पाकिस्तान पर भी आएगा और इस बात के इम्कानात होने चाहिए, बल्कि हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम की कीमतों में आलमी मंडी को मद्देनज़र रखते हुए कमी करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनों को यह हदायत कर दी है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़े ताकि एक और लॉन्ग मार्च किया जा सके। लेकिन मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब में होने वाले हैं उनके लिए तैयारी में मसरूफ़ हो गए हैं और इमरान खान मुख्तलिफ हल्कों का दौरा करेंगे, वहाँ पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे और कोशिश उनकी ये होगी कि पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। अगर मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा नशिस्तें ले लेती है तो पंजाब पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और PTI की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें वो ले ताकि पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराया जा सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज बआसानी ज़िमनी इंतखाबात कामयाबी हासिल कर लेगी, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जो भी होता है वो हुकूमत का होता है। हुकूमत अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करती है और उसमें कामयाब भी होती है। लेकिन इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद जो कि पंजाब के अंदर बरसर इक़्तिदार है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर कुछ जमातें, वो अपना अलग इजलास कर रही है। बजट भी अलहदा पेश किया गया है। आने वाले दिनों में यह महाधाराई बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो स्टांस दिया है, जो मौक़िफ़ लिया है, जिस अंदाज से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये एक एहसास दिलाया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए तो यकीनी तौर पर मुखालफिन के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर पंजाब में इस तरह की अब इस वक्त कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी जो कि मुस्लिम लीग नवाज को टफ टाइम दे सकती। परवेज़ इलाही ने साबित किया कि वो न सिर्फ इस वक्त बल्कि आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मुस्लिम लीग काफ और बिलखसूस चौधरी परवेज़ इलाही की इन काविशों को सराहा भी है और तवक्को ज़ाहिर की है
کہ وہ اور مسلم لیگ کاف مل کر آئندہ بھی پنجاب کے اندر، اور نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ وفاق کے اندر بھی مل کر چلیں گے اور اپوزیشن اور حکومت کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیں گے۔ آنے والے دن پنجاب کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی نے ان گورنر کے آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا سپریم کورٹ میں فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے اختیارات محدود کرنے کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ تاہم اب قانونی محاذ پر یہ جنگ لڑی جائے گی، لیکن دوسری طرف سیاسی میدان میں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جنگ جاری رکھے گی۔ لیکن آنے والے دن پنجاب کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقتی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔